यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है जो गणित विषय से है और एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 7.4 मतलब ऐच्छिक प्रश्नावली जिसको कहा जाता है कि इससे परीक्षा में प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा सोचकर नहीं पढ़ना चाहिए, ये मानकर पढ़ना चाहिए कि आपको ये भी पढ़ना है और इसकी वजह से आप आगे की कक्षाओं में भी सफलता पाओगे। और कक्षा 10 में भी अगर इससे रिलेटेड कोई छोटा प्रश्न आ गया तो उसको बड़े भरोसे के साथ आप हल कर पाएंगे। तो इसी क्रम में मैं आपको प्रश्नावली 7.4 का सवाल नंबर 7 बताऊंगा। सवाल नंबर 7 काफ़ी बड़ा है। एक ही सवाल के अंदर उप सवाल हैं, मतलब एक सवाल से 5 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ज़रा, सुनिए ज़रा, उसके बाद इसको किया जाएगा कि मान लीजिए कि A 4,2 B 6,5 और C 1,4 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। ठीक है, फिर क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा कि A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है और D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम साथ ही साथ इसको करते चलें तो आपको भी समझ में आएगा और हमें भी मजा आएगा। ठीक है ना, और जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर इसका चित्र भी बनाते चलेंगे। ठीक है ना। तो 7वां नंबर सवाल कहता है कि मान लीजिए कि A 4,2 B 6,5 और C 1,4 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं ABC, इनके शीर्ष दिए गए हैं 4, 2, 6, 5, 1, 4, 4, 2, 6, 5 और 1, 4 ये त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन 7वां का पूछा गया कि A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करो। A से होकर जाने वाली माध्यिका इस BC से D पर मिलती है, तो D का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो D का निर्देशांक ज्ञात कैसे होगा, बिंदु D B और C का मध्य बिंदु है, तो हम मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा करके D का निर्देशांक निकालेंगे। तो 7वें सवाल का पहला पार्ट हम करेंगे D का निर्देशांक। D का निर्देशांक कैसे निकलेगा, सीधे सीधे आप क्या करोगे, इसका पहला पद और इसका पहला पद जोड़ के आधा कर दो। तो 6 और 1 को जोड़ोगे तो 7 होगा, 7 का आधा 7/2 होगा। फिर इसका दूसरा पद, इसका दूसरा पद, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो होगा 9, आधा करेंगे तो हो जाएगा 9/2। तो बिंदु D के निर्देशांक आपको मिल गए हैं। कितना, 7/2, 9/2। पहला सवाल हो गया। अब भैया दूसरा सवाल क्या पूछा इसमें, AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP PD बराबर 2 संबंधी 1 हो। इसी AD पर एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर P है, तो यह 2 संबंधी 1 के अनुपात में है। तो दूसरा सवाल 7वें का दूसरा ज्ञात करने के लिए M1 संबंधी M2 बराबर दिया है 2 संबंधी 1। ठीक है, तो हमें P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो A और D, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 है। तो अब हम क्या करेंगे, P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम सूत्र लगाएंगे mx प्लस mx बटे m प्लस m कामा my प्लस my बटे m प्लस m। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 12, 21, 12, फिर 12, 21, 12 लिख दिया आपने। अब बेटा M1 की जगह पर M1 का वैल्यू कितना, 2 रखेंगे। x2 की जगह पर देखो तुम, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 की जगह पर लिख दो 7/2 प्लस M2 की जगह पर 1, x1 की जगह पर सबसे ऊपर वाला लिख लीजिए कितना, 4, नीचे जोड़ देंगे 2, 1, 3 लिख देंगे। फिर क्या होगा,
M1 की जगह पर फिर रहेगा 2, Y2 की जगह पर नीचे 9/2, M2 की जगह पर 1, Y1 की जगह पर 2 और नीचे 2 1 3। अब क्या हुआ, 2 2 कट गया, 7 और 4 एकम 4, 7 4 11/3, 2 2 कट गया, 9 2 11/3। तो ये आपका आंसर आ गया 11/3, 11/3। सवाल नंबर 2 का आंसर यानी बिंदु P के निर्देशांक आपको पता चल गए। ठीक है, अब जरा आगे पढ़ते हैं। माध्यिकाओं BECF पर ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माध्यिकाओं BECF, B से E को मिला दिया और C से F को मिला दिया। माध्यिकाओं BECF पर Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ और समानुपाते BQ अनुपाते QU बराबर 2 संबंध 1। इस पर मान लीजिए BE पर कोई बिंदु Q है, यह मान लो Q बिंदु है, और CF पर यह मान लीजिए R बिंदु है। जब Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो B और E का लेंगे, जब R का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो C और F का लेंगे। तो पहले E का कैसे निकलेगा निर्देशांक भाई, E का पहला जोड़ के आधा करेंगे, 4 1 5 के आधा 5/2, 2 4 6 के आधा 3। इसका निकाल लो, इसका पहला जोड़ो, 6 4 10 के आधा 5, 5 2 7 के आधा 7/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BE के लिए M1 M2 का मान 2 संबंध 1 है, और CF के लिए M1 अनुपात M2 का मान क्या है, ये भी 2 संबंध 1 है। तो चलिए अब हम लोग मिटाते हैं। मिटाने के बाद हम Q का निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो BE वाला लेंगे, R का निकालेंगे जब RBC बिंदु को कहेंगे तो CF वाला निकालेंगे। ठीक है ना, पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए पहले हम निकालेंगे BE के लिए M1 M2 2 संबंध 1। लिखेंगे 7वें का तीसरा सवाल, BE के लिए M1 M2 बराबर 2 संबंध 1। ठीक है ना, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम। BE वाला है तो B का लेंगे x1 y1 और E का लेंगे x2 y2। ये x2 है और ये y2 है। ठीक है बाबू, तो आप ज्ञात कर लीजिए, इसी सूत्र में रख लीजिए M1 M2 2 संबंध 1। तो Q का निर्देशांक यहाँ लिखेंगे, Q का निर्देशांक M1 की वैल्यू 2, x2 का मान क्या है x1 y1 x2 y2 यानी 5/2 है, प्लस M2 x1 M2 का मान 1, x1 का मान 6/3। ऐसे M1 का मान 2 होगा, y2 का मान यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2 3 है, M2 का मान कितना है 1, y1 का मान 5/3। 2 2 कट गया, 6 5 11/3 और 5 2 3 6 5 11/3 है, ये भी उतना ही आया। ठीक है ना, Q का निर्देशांक भी उतना ही आया। अब हम R का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, इसको भी मिटाते हैं। R का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, यहाँ लिखेंगे R का निर्देशांक और ये लिखेंगे CF के लिए
CF के लिए ध्यान से देखो, M1 M2 कितना है, दो संबंध है एक, ठीक है। तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। M1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू क्या है, ये x1 y1 और ये x2 y2 5 है। M2 का मान 1, x1 का मान कितना 1/3। M1 की वैल्यू कितना 2, y2 का वैल्यू 7/2, M2 का वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 4/3। अब ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा कैसे क्या होगा। 6 4 10 आधा 5 7/2, ठीक है। 1 मिनट कहीं, 2 5 10, ठीक है। 2 5 10, 1 का नाम 1 10, 1 11/3, 2 2 कट गया 7, 4 एकम 4, 7 4 11/3। तो क्या हुआ, R का निर्देशांक भी वही आया, Q का भी वही आया, P का भी वही आया, क्योंकि देखने पर भी एक ही बिंदु P भी है, Q भी है, R भी है। P भी वही बिंदु है, Q भी वही बिंदु है, R भी वही बिंदु है। तो भाई जब वही बिंदु है तो वही आंसर आएगा। इस नाते हमने P Q R का निर्देशांक जब जब अलग अलग निकाला तो ये कई आंसर मुझे मिला। अब इसको मिटाते आगे बढ़ते हैं। ये 7वें का तीसरा पार्ट हो गया। अब हम 7वें का चौथा पार्ट देखते हैं क्या है। सातवें का चौथा पार्ट चौथा में बोला गया कि आप क्या देखते हैं। अरे हम तो यही देखते हैं कि माध्यिका AD के लिए हमने P का निर्देशांक निकाला तो वही आया 11/3 11/3। माध्यिका BE का निकालें Q का निर्देशांक तब भी वही आंसर। माध्यिका CF के लिए हम R का निर्देशांक निकालें तो भी वही आंसर। हम तो यही देखते हैं। तो आपको चौथे में यही बात लिखना है कि हम देखते हैं कि P Q R तीनों बिंदु के निर्देशांक एक ही प्राप्त हुए, ठीक। अब 5वां पूछा गया। 5वां, यदि A x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो इस त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस समय बोला जा रहा है कि यदि हम ABC को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सपोज कर लें, तो इसके केंद्रक इस बिंदु का क्या निर्देशांक होगा। तो क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम केवल इन दोनों का मध्य बिंदु D निकाल लेते हैं, इसका मध्य बिंदु D निकाल लेते हैं। पहले हम 7वें का 5वां हेडिंग डाल देते हैं, D का निर्देशांक निकालते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। D का निर्देशांक निकालेंगे तो अब कितना आएगा, पहला प्लस पहला बटे 2 यानी x2 प्लस x3 बटे 2, दूसरा प्लस दूसरा बटे 2 यानी y2 प्लस y3 बटे 2, ठीक है। अब त्रिभुज का केंद्रक या त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज का केंद्रक को मिलाने वाली रेखा इसको दो संबंध एक के अनुपात में बांटती है। तो M1 M2 हो जाएगा दो संबंध है M1 M2 बराबर 2:1, ठीक है। आगे समझ में इतना। हम D का निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं x2 प्लस
अब केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक को चाहे P बोले चाहे Q बोले चाहे R बोले, बात एक ही हुआ। तो चलिए केंद्रक P का निर्देशांक, केंद्रक P का निर्देशांक क्या होगा, mx प्लस mx बटे में m प्लस m, my प्लस my बटे m प्लस m। 12 लिखो, 21 लिखो, 12 लिखो, फिर 12 21 12। m1 का मान कितना है, 2 है। x2 का मान कितना है, x2 का देखिए भाई, ये तुम्हारा x1 y1 और ये तुम्हारा x2 और ये y2 रहेगा। इतना बड़ा x2 है और इतना बड़ा y2 है। जहाँ x2 की ज़रूरत होगी वो यहाँ ये लिखेंगे, जहाँ y2 की ज़रूरत होगी वहाँ ये लिखेंगे, ठीक है। तो x2 की जगह पर लिखेंगे x1 x2 प्लस x3 बटे 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 है, y1 की x1 की जगह पर x1 रहेगा होल अपान 2, ठीक है। कामा m1 की जगह पर 2, y2 की जगह पर y2 प्लस y3 अपान 2। अरे ये y2 है बाबू, यही y2 है। m2 की जगह पर 1, यहाँ से देखो m2 का वैल्यू 1 है ना, फिर y1 की जगह पर y1 ही रहेगा, क्योंकि देखो x1 y1 वही है, बटे में 2। ये दो कट गए। यहाँ पर नीचे m1 प्लस m2 है ना, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा, ये मुझसे भूल हो रही थी। अब ये दो कट गया, x1 करने x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, दो कट गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में कितना 3। तो ये तुम्हारा केंद्रक का निर्देशांक आ गया और यही तुम्हारा आंसर है। और यही तुम्हारे केंद्रक के निर्देशांक का क्या है, सूत्र भी है। तो अगर आ जाए परीक्षा में कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक सिद्ध कीजिए, तो आप ऐसे ही करोगे, कोई अलग रास्ता नहीं अपनाओगे, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में अगला सवाल बताएंगे, ठीक है।